विनोद अग्निहोत्री, ये बहानेबाजी हो रही है, ये संयोग है, ये प्रयोग, मतलब कोई एक सैंक्टिटी होती है कि भाई तारीख का ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है, तो अब कम वोट में जब तक कुछ अप्रत्याशित ही ना हो जाए, बिल्कुल चुनावी तारीख बदली नहीं जाती थी। आजकल ये कब जब दिल करे आप बदल दो। देखिए, चुनाव आयोग की तारीखें एक तरह से एक जमाने में अकाट्य मानी जाती थी, और एक बार घोषणा हो गई तो हो गई, और वो घोषणा होने से पहले सारी चीजें देख ली जाती थी कि इम्तिहान बोर्ड के, बच्चों की छुट्टियां, शिक्षकों त्योहार, शिक्षकों की वो जो है उपलब्धता, सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता, सारी जो जितने पैरामीटर्स होते हैं सब पर करने के बाद तब तय होता था। अब मेरी ये नहीं समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव कराते हैं, उसके बाद चुनाव आयुक्त साहब कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, कि मुझे अंदाज ही नहीं था इतनी गर्मी पड़ जाएगी, और इतना लंबा चुनाव खींच दिया उन्होंने। फिर हरियाणा का उदाहरण आपने दिया अब ये हो गया। भाई, भारतीय हिंदू कैलेंडर जो है पंचांग, उसमें सारी त्योहारों की तारीखें पहले से तय होती हैं। एक आध दिन आगे पीछे होता है। मैंने वो बोला वही बात, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं आपको अप्रत्याशित घटना की आपने बात की, 26/11 की घटना अप्रत्याशित घटना थी। 26/11 की पूरा देश में जो हुआ, मुंबई में पूरा देश और दुनिया स्तब्ध थी उस घटना से। इतनी बड़ी घटना आतंकवाद की भारत के दुनिया के इतिहास में 9/11 के अलावा दूसरी नहीं हुई। और उस 27 तारीख को चुनाव था विधानसभा का, उसके बाद दिल्ली में चुनाव थे, 4-5 राज्यों को चुनाव थे 26 के बाद, लेकिन तारीखें नहीं बदली थी। 27 को था, 2 दिसंबर को था, 29 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव था। नहीं, ये बदलने का एक कभी नहीं बदली बन गया। देखिए, तारीखें बदली जा रही है, और जो वोटर टर्नआउट है वो 5-5, 7-7 दिन बाद भी बदला गया है। ये तो लोकसभा के चुनाव में हमने ये बात देखी है, ये तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद भी बदले जा रहे हैं टोटल टर्नआउट फिगर। ये तो संदीप भाई, ये तो बिल्कुल ही मतलब हमारी समझ से परे है कि पहले जब सारे वोट 4 घंटे 5 घंटे में गिने जा सकते हैं, वोट कितने डले ये बताने में 5 दिन भी लग गए। जब बैलेट से चुनाव होता था, जब बैलेट से सारा कुछ मैनुअल था, तब भी रात को 9, साढ़े 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी चुनाव आयोग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी बाकायदा। अगर विधानसभा की है तो राज्य की राजधानी में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और लोकसभा का है तो चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो कार्यालय की, और उसमें बाकायदा बता दिया जाता था कि इतने % वोट पड़े हैं। उसमें फिर कोई बदलाव नहीं होता था। एक आध कभी सुबह तक अगर हो गया तो हो गया थोड़ा बहुत, बाकी एक हफ्ते बाद एकदम से आंकड़े 5% बढ़ जाएंगे, 6% बढ़ जाएंगे, इसका कोई क्लैरिफिकेशन। और यहाँ पर ये जो चुनाव जैसे चिट्ठी है प्रताप सिंह बाजवा की, बीजेपी ने कौन सी चिट्ठी लिखी, बीएसपी या आरएलडी, वो चिट्ठी मेरे पास नहीं है, वरना उनकी तारीख भी बता देता। 18 अक्टूबर को 3 दिन बाद ही वो एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त डाल दी गई थी। 18 अक्टूबर के 13+4 17 दिन बाद आप क्यों फैसला ले रहे हैं, जब चुनाव होने के 9 ही दिन रह गए? देखिए, यहां पर संदीप मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा। चुनाव आयोग ने तो ये 20 दिन लगा दिए फैसला लेने में, और बाजवा साहब को भी ये अंदाज था कि चुनाव होने, उपचुनाव के घोषणा होने वाली है, तो एक चिट्ठी पहले डाल देते घोषणा से पहले कि भाई गुरु पर्व पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो नहीं, अब उसमें उन्हें कैसे मालूम, वो भविष्यवक्ता तो है नहीं कि 13 तारीख ही तय करे। नहीं, 13 नहीं तय करे, जैसे भविष्यवक्ता नहीं, एक अप्रेंशन ही होता है, ये तो मालूम अंदाज हो जाता है कि चुनाव होने वाले हैं। 18 की दरख्वास्त पर फैसला 4 नवंबर को क्यों हो रहा है? ये तो अपने आप में बात जो है विचारणीय है, इसका सवाल जवाब देना पड़ेगा इतना लंबा। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।